आज परमेश्वर आपके साथ ऐसा काम करने वाला कि लोग आपकी ओर देख के अचंभित और चकित होने वाले। मैंने कहा ऐसा वंडरफुल और ऐसा अद्भुत परमेश्वर आपके साथ करने वाला है। हालेलुया। आप तैयार हो? अपने हाथों को उठाओ एक बार और बोलो, परमेश्वर मेरी आत्मिक समझ को खोल, आत्मिक बुद्धि को खोल कि इन वचनों को मैं सुन सकूं और इसे ग्रहण करके मैं 100 गुना फलों को लेके आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ। हालेलुया। आज मैं ये बात जानता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये आयत पता क्यों दी है। मैं इससे आपको बड़ी चीजें समझाऊंगा भी, लेकिन मैं एक स्पेशल जो परमेश्वर ने मुझे ये आयत दी है, आज जिनकी टांगों में बल नहीं है, बल आने वाला आपकी टांगों में। आप देखिए, मैं आपकी टांगों की बात कर रहा हूँ। बाइबल कहती है पतरस गया, उसने कहा लंगड़े और उठ खड़। बाइबल कहता उठ के खड़ा हुआ। आज जितने लोग जिनकी टांगों में प्रॉब्लम है, आज टांगों के रोगी चंगे होके और आजाद होके वापस जाने वाले। हालेलुया। क्योंकि इस आयत को देने से पहले परमेश्वर ने मुझे विजन दिखाया घर पे, और मैंने विजन देखा कि परमेश्वर चर्च में टांगों के रोगियों को, आपके अगर घुटनों में दर्द है, ये पेट के नीचे नीचे जहां भी आपकी दर्द है, आप हील होके और चंगे होके वापस जाने वाले। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मैं जब कल रात प्रार्थना में था, शायद 2:30 बजे 3 बजे मुझे परमेश्वर ने विजन दिया, और मैंने क्या देखा कि मैं एक गड्ढा देख रहा हूं, और गड्ढे में बड़ी गहराई देख रहा हूं, बड़ी गहराई वाला गड्ढा देख रहा हूं। और जब मैंने वहां गया और मैंने पैर रखा तो मैंने नीचे देखा तो वो गड्ढा था बड़ी गहराई वाला। और जब मैंने नीचे देखा और मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्या है? विजन में मैं परमेश्वर से बात कर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है? ये क्या गड्ढा है? ये कौन सी चीज है? क्या है? और परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोला और मैंने क्या देखा कि वो गड्ढा नहीं, वो एक नरक था, जहां आग की झीलें आ रही। जैसे हम बाहर पहाड़ी में जाते हैं ना, पहाड़ी में जाते तो झील आती है ऊपर से पानी की, झरने बगते। आप देखते हो वहां या नहीं देखते ऐसे झरने? वैसे मैं देख रहा था, वो पूरा गड्ढा था और गड्ढे में से ऊपर से आग के झरने आ रहे थे, पानी के नहीं, आग के, जिसे लावा, जिसे अब हम बोलते हैं लाल आग, जिसे हम लाल आग बोलते, लावा बोलते, जिसे हम उसको पहाड़ों में पाई जाती, जो बाहर पाई जाती, वो आग ऊपर से मैं आता हुआ देख रहा हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों को वहां देख रहा हूँ जो तड़प रहे हैं उस आग को, और मैं देख रहा हूँ उनका शरीर खत्म नहीं हो रहा। वो वैसे ही है जैसे हम लोग हैं, और वो कहाँ डाले गए? नरक में। लेकिन आग उन पे गिर रही, असर उन पे हो रहा है, लेकिन उनका शरीर जल नहीं रहा। मैंने कहा प्रभु ये क्या है कि आग उन पे आ रही लेकिन उनका शरीर क्यों नहीं जल रहा? वो क्यों मर क्यों नहीं रहे? तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो मेरी जतन करेगा, जो मुझे जतन से ढूंढेगा वो मुझे पाएगा, और जो मुझे जतन से नहीं ढूंढेगा उसका ठिकाना इसी नरक में होगा। और मैं हैरान हो रहा था उस नरक को देखे। नरक पता कैसा मैंने फील किया आज विजन में, मुझे परमेश्वर ने दिखाया रात को 2:30-3 बजे मैंने देखा, और नरक मैं देख के हैरान था, पूरा शौक था कि ये क्या मैं देख रहा हूँ। एक गड्ढा देख रहा हूँ, ऊपर लावा आती हुई देख रहा हूँ, ऊपर ऐसे चीज देख रहा हूँ जो लावा जैसे निकल रही हो, ऊपर झरने जैसे आग के झरने आ रहे। और जिन्होंने गलत काम किए, जो चर्च में होने के बावजूद गलत काम करते, जो बाहर गलत काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उन्हें नरक में, और आग उन पे आ रही लेकिन वो जल नहीं रहे। दर्द उतनी हो रही जितनी आग पड़ने से शरीर को दर्द होती, दर्द उतनी हो रही है, चिल्ला उतने रहे, लेकिन आग उनके शरीर को खत्म नहीं कर रही थी। इसीलिए वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा, जो प्रभु में होने के बावजूद या बाहर होने के बावजूद परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके नियमों को नहीं मानेगा, वो अनंत काल तक नरक की झील में सड़ेगा। हालेलुया। और मैं प्रभु का थैंक्स कर रहा था कि परमेश्वर
हम तेरा थैंक्स करते कि हम लोगों को तूने नरक से बचा लिया। वो खतरनाक है जो मैंने देखा था, बड़ा खतरनाक है। और आपको रोज थैंक्स करना चाहिए घुटनों पे आके कि आप यीशु मसीह को जान चुके, बपतिस्मा ले चुके और बच चुके हो आप सब लोग। हालेलुया। जो मैंने मंजर देखा, मैं कांप गया था 3 बजे। ये क्या हो रहा है, क्या देख रहा हूं मैं? आपको यहां लग सकता है कि नहीं वो कुछ नहीं है। आप नहीं जानते, यहां से जो बीमारियां हम कैंसर सुनते, एड्स सुनते, तरह तरह की प्रॉब्लम सुनते, वो 1% है जो नरक में दुख है उसके हिस्से में, उसके मुताबिक। सिर्फ 1%, एक भी नहीं, आधा प्रतिशत जो मैंने देखा है। इमेजिन करो आपके हाथ पे आग आ रही है और आपका हाथ नहीं जल रहा, लेकिन दर्द उतनी हो रही है जितनी आग आने से होती है। सोचो वो दर्द कितनी होगी, और वो दर्द हर सेकंड में होगी, हर घंटे में होगी, हर पल होगी, हर सेकंड होगी। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को पकड़ के रखना, आप प्रभु के साथ, हम सब स्वर्ग में होंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। उसको पकड़ के रखना। मसीह में आ गए हो, बपतिस्मा ले लिया, अब बाहरी दुनिया में मत जाना। अब बाहर फिर से नशे करने मत खूब जाना, फिर से लड़कीबाजी करना मत चले जाना, फिर से वो गलत काम मत छेड़ देना, फिर से वो गलत रोंग चीजें मत छेड़ देना, क्योंकि आप नहीं जानते उसका रिजल्ट बड़ा भारी है। जो मैंने देखा है कल, बड़ा भारी है। यहां हम हंस सकते हैं कि हाँ पाप कर लिया, कोई बात नहीं है, कोई बात। यहां हम हंस सकते हैं, लेकिन वहां परमेश्वर ना तो आपके रोने को देखेगा, ना तो आपकी इमोशनल पन को देखेगा। वो ये देखेगा कि आप कितना उसके वचनों पे चले हो, वो सिर्फ ये देखेगा, इसके आगे कुछ नहीं देखेगा। आप हाय हाय करोगे वो नहीं देखेगा, आप प्रभु प्रभु करोगे वो नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि आप कितना उसके वचन पे स्टैंड लेके खड़े थे, कितना स्टैंड लिया था आपने। हालेलुया। आप जानते, जो नरक तैयार हुआ था वो आपके लिए नहीं हुआ था, वो शैतान के लिए हुआ था। क्योंकि शैतान ने परमेश्वर की मर्जी को तोड़ा था और शैतान को परमेश्वर ने गिरा दिया था। और यहाँ धरती पे भी आके शैतान अपने खतरनाक और गलत काम कर रहा है, और वो शैतान के लिए नरक बना था। लेकिन शैतान, आप जानते, वो एक जेलसी वाला बंदा है। वो चाहता है कि आप प्रभु के साथ, प्रभु के बच्चे स्वर्ग में ना हो, वो मेरे साथ, शैतान कहता है मेरे साथ नरक में ये लोग हो सब। वो ये चाहता है, उसकी ये योजना है आपके लिए कि आप प्रभु के बच्चे हो, प्रभु आपको अपने साथ देखना चाहता है स्वर्ग में। और शैतान कहता है नहीं नहीं नहीं, इसको अगर मैं नरक में जा रहा हूं तो मैं इनको भी साथ लेके जाऊं। और इसीलिए आपको शैतान की बातें बड़ी मीठी लगती है, इसलिए शैतान की बातें बड़ी अच्छी लगती है। शैतान छोटा सा आपको बोलता है विचार करने के लिए, आप कहते हो वाह इसमें तो मजा ही है, कोई बात नहीं करते, इसमें तो आनंद ही करते, इसमें तो मजा ही आ रहा है, नशे करने में मजा ही आ रहा है, पता नहीं लगता पूरी रात कितने पे हैं, सब करने में मजा है। लेकिन वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं अकेला नरक नहीं जाऊंगा, अपनी भाई बंधुओं को सबको साथ लेके जाने वाला हूं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर आज मुझे यहाँ पे खड़ा किया परमेश्वर ने कि आप सब लोग आज उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करें और उसमें बढ़ते जाएं और चलते जाएं और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने कहा अगर तू गिरेगा मैं तेरे साथ हूं तुझे खड़ा करने के लिए। अगर तू पाप करेगा, गलती करेगा, मैं तेरे साथ हूं तुझे खड़ा करने के लिए। लेकिन अगर गिर के वापिस फिर गिरोगे और फिर कहोगे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, आखिरी गलती होगी, फिर गलती, तब परमेश्वर कुछ क्रोध करेगा तुम्हारे उत्ते और तुम्हें उस क्रोध का जो मुनाफा है, जो उसका रिजल्ट है, तुम्हें लेना पड़ेगा। हालेलुया।
और मेरी ये प्रार्थना है कि जो विजन प्रभु ने राती मैनू दिखाया तुसी भी देखो अज रात नूं, ताकि तुहानू भी मालूम होए की है। और मैं गारंटी देना तुहानू, अगर तुसी उसनू देख लिया तुसी मुंह नहीं करोगे पाप वाल, कोई पाप दे वाल तुसी मुंह नहीं करोगे। इतना खतरनाक सी वो चीज। हालेलुया। आज परमेश्वर का लहू थोड़े शिरा दे होते आए, तुहानू शुद्ध करे और पाक करे, तुहानू खड़ा करे अपनी महिमा दे ले, और पाप दी ताकत थोड़ी जिंदगी च कार्य न करन। तुसी खड़े किते जाओ परमेश्वर दे द्वारा, उसके स्वर्गदूतां दे द्वारा। आज स्वर्गदूत तुहानू छून और मसा करनी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, और सारी शर्मिंदगियां खत्म होना चाहिए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। हर पाप दी ताकत टूट जाए थोड़े शिरा दे विचों। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक पाप दी ताकत मेरे जीवन दे विचों टूट जाए, टूट जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। हर पाप की ताकत टूट जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो हर पाप की ताकत। होली गोस्ट फायर। बोलो सारी पाप की ताकतें टूट जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। तोड़ो यीशु मसीह, यीशु के नाम में तोड़ दो आज। बोलो उसने मुझे अधिकार दिया शैतान की ताकतों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर मुझे अधिकार दिया है। मैं उस अधिकार के साथ शैतान तेरा सामना करता हूँ। निकला। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। 7 बार बोलो ऊंची आवाज में आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से। आज आप फ्री होके जा रहे पाप से, सारे पाप आप यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। आज वो अपने लहू से आपको साफ कर, आपको पाक कर रहा है। अगर आप नशे करने वाले हो, नशे की स्पिरिट आपको छोड़ के जा चुकी है। घर जाके फिर वापस मत हाथ मत लगाना उसे। आज वो छोड़ के जा चुकी है आपको। सारे गुप्त पाप जा चुके आपकी जिंदगियों से। सारे गुप्त पाप मैंने कहा जा चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप फ्री हो चुके, आप आजाद हो चुके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। आज मैं ज्यादा प्रार्थनाओं को समा दूंगा। आज मैं पाप की ताकत को जड़ से निकाल के जाऊंगा आप में से। आप, मैंने कहा पवित्रता ही में एक एग्जाम्पल बनेंगे लोगों के सामने। एक एग्जाम्पल बना के परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। याद रखो आपकी हरकतें वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे लोगों की। अगर आप प्रभु में आ चुके, मसीह में आ चुके, प्रभु को ग्रहण कर चुके, तो आप दुनिया से अलग दिखने चाहिए, लोगों से अलग दिखने चाहिए। जब बहन आपको मिले, बहनों को, तो बहन भी देख के बोले हम में और इसमें कुछ फर्क है। जब भाइयों को भाई मिले तो आपको मिलने के बाद उन्हें महसूस हो कि यार हम में और इसमें कोई फर्क है। जब तक फर्क नहीं दिखना शुरू होगा लोगों को, मत सोचना कि प्रभु की कोई ब्लेसिंग मेरे ऊपर आएगी।
जब तक मसीह का करैक्टर, मसीह की देह आपके अंदर से दिखना शुरू नहीं होगी, तब तक प्रभु कोई काम नहीं करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। हालेलुया। लोग एक चुगली करते, आप 10 कर रहे हो, आप उनके जैसे ही आप। लोग एक गाली निकाले, आप पीछे से 10 गालियां निकाल रहे हो उसे, आप उनके जैसे ही हो। आप अलग कहां से हो? लोग आपको एक बात बोल रहे हैं, आप 10 बातें बना के उन्हें बोल रहे हो, आप उनके जैसे। बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या कहती बाइबल? उनके लिए प्रार्थना करो। उनको समझाओ मत कि मैं सही हूं, तू गलत है, मेरा यीशु मसीह सच्चा है, तू गलत है। उनको समझाओ मत। यीशु मसीह ने कहा कुछ मत समझाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। मैं बढ़ाऊंगा अपना हाथ उनके ऊपर, मैं बदलूंगा उन लोगों को। हालेलुया। जो काम आप नहीं कर सकते, प्रभु के हाथों में सौंप दो उसे, प्रभु के हाथों में दे दो उसे, वो प्रभु करेगा आपके लिए। आज से मुझसे आपके साथ जा रहे हैं, मैंने कहा प्रभु करेगा आपके लिए। जो काम आप नहीं कर सकते, प्रभु आपके लिए करेगा आज से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जहां आपका बस नहीं चलता, प्रभु के हाथ में सौंप दो। जहां आप कहने ना पंजाबी, जहां आपके हाथ खड़े हो गए, वहां प्रभु को सौंप दो कि प्रभु तू संभाल, मैं बस तेरे सामने हूं प्रार्थना में, तू संभाल। प्रभु संभालेगा। फिर मैंने कहा वो संभालेगा आपके घर को, आपको। हालेलुया। ये मैं आपको एक भेद बता रहा हूं। जो चीजें आप परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, परमेश्वर उन्हीं चीजों में अपना इंटरफेयर लेगा। अपना शरीर समर्पित कर देंगे, परमेश्वर इस शरीर में इंटरफेयर लेगा, इसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। जिन चीजों को आप परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे, परमेश्वर उसमें इंटरफेयर लेगा और परमेश्वर से इस्तेमाल करना, अपनी महिमा के लिए यूज करना शुरू करेगा। हालेलुया। पर जब तक आप अपने बुद्धि में रहेंगे, अपने बल में रहेंगे, अपनी समझ में रहेंगे कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी ये, हमारा पैसा, हमारा ये, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। जब पंजाबी च हाथ जो खड़े हो जाएंगे, अपना हाथ बता देगा थोड़े बाद। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। बाइबल कहती पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे, कहां पे? भवन में। और बाइबल कहती रास्ते में लंगड़ा दिखा, तो उसने, लंगड़े ने उनकी ओर देखा और कुछ मांगने लगा, भाई हमें कुछ दे दो खाने के लिए, पैसा दे दो, कुछ भी दे दो। पतरस कहता मेरे पास देने के लिए पैसा कुछ नहीं है, मैं तुझे जो देना चाहता हूँ, चल उठ, अपने लंगड़ेपन से आजाद हो जा, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और बाइबल कहती वो लंगड़ा चलने फिरने लगा और भागने लगा। सारे लोग प्रभु की स्तुति करने के लिए खड़े हुए। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे प्रार्थना करने। कहाँ पे? भवन में। वो लंगड़ा चलाने नहीं जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे? वो प्रार्थना करने जा रहे थे। इसमें परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है कि जब आपका फोकस, जब आपका ध्यान प्रार्थना की ओर होगा, जब आपका ध्यान प्रभु की ओर होगा, जब आपका ध्यान पवित्रताई की ओर होगा, आपके सामने कोई भी मुसीबत आएगी, आप यीशु नाम में बोलेंगे और वो भाग जाएंगे। आपको सच बता रहा हूं, आप यीशु नाम में बोलेंगे और वो भाग जाएंगे। जब आपका फोकस, जब आपका ध्यान प्रभु की ओर होगा। पतरस और यूहन्ना जा रहे, ध्यान कहां है? परमेश्वर की ओर। ध्यान कहां है? प्रभु की ओर। ध्यान कहां है? प्रार्थना करने के लिए जा रहे, फास्टिंग रखी और प्रार्थना करने के लिए जा रहे। सामने लंगड़ा आया, कहते लंगड़ा पैसा पूछा कोई नहीं, चल खड़ा हो जा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके हालात अगर लंगड़े हो चुके, प्रभु की ओर ध्यान करो, प्रभु की ओर फोकस लगाओ। आपका घर लंगड़ा हो चुका है, आपके हालात लंगड़े हो चुके, कुछ भी लंगड़ा हो चुका है, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ, प्रार्थना की ओर लगाओ, पवित्रताई की ओर लगाओ, फिर यीशु नाम में बोलो, वो उखड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। एक दिन में परमेश्वर हालात बदल देगा, मैं आपको बता रहा हूं।
जो परिस्थितियां सालों से आपके सामने है, परमेश्वर एक दिन में, एक सेकंड में उसे खत्म कर सकता है, अगर आप अपना मन बना लो परमेश्वर के पीछे चलने को तो। हालेलुया। क्या आप आधे आधे मन के तो नहीं हो, पूरे मन के बैठे हो यहाँ पे? कितने लोगों ने प्रेयर शुरू की? ऊंचा उठाना, जिन लोगों ने घर पे प्रेयर शुरू की, फास्टिंग कितने लोगों ने शुरू की, और प्रेयर कितने लोगों ने फिर उठाना जिन लोगों ने प्रेयर शुरू की। इसका क्या मतलब? आपने अपना ध्यान कहां कर लिया है? एक दिन लंगड़ापन जब आएगा, आप एक बार बोलोगे ए लंगड़ेपन उठ चल खड़ा हो, फिर आपकी मानेगा वो, क्योंकि आपका संबंध कहां है? परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर सारे हालातों को बदलने की ताकत रखता है। आपका फोकस कहां है? परमेश्वर की ओर। आपका फोकस वहां नहीं है कि मैं लंगड़ा चलाऊंगा, मैं अंधों को दिखाऊंगा, या मैं कुछ प्रभु के लिए आशीष बरकत लूंगा। आपका ध्यान वहां नहीं है, आपका ध्यान है परमेश्वर की ओर, जो सब चीजों का सोता है, जो सब चीज देने की सामर्थ्य रखता है, जो जिसके पास कोई वस्तु की कमी नहीं। आपका ध्यान उसकी ओर है, और आप उसकी खोज कर रहे हो प्रार्थना के द्वारा, आप उसकी खोज कर रहे हो प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, उसके पीछे चल रहे हो। हालेलुया। फिर आप एक फाइटर बन जाओगे, ये बाइबल कहती। आप एक लड़ाकू बन जाओगे शैतान के लिए, और शैतान आपसे डरेगा, मैं आपको बता रहा। हालेलुया। जब पहले शैतान आता था और किसी में शैतान खेलता था, हम डर जाते थे, और पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको चैलेंज देता हूं, 3 हफ्ते प्रार्थना करना, और 22वें दिन जब शैतान आपके सामने खेलेगा, आपके अंदर गुस्सा आएगा, इसे अभी यीशु नाम में मैंने निकालना है। पता क्यों? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ और परमेश्वर का पावर, वो आपके अंदर परमेश्वर डालना शुरू करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको देना शुरू करता है। फिर आपको डर नहीं लगता किसी शैतान से, आपको डर नहीं लगता किसी हालात से। आपके घर में कलेश हो, आपके घर में मुसीबत हो, आपके घर में कुछ भी हो, आपको डर नहीं लगता। आपको मालूम है कि मैं प्रेयर रूम में जाऊंगा और यीशु नाम में से डांटूंगा और ये निकलेगा, ये जाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये आपको मालूम होगा, ये आपको नॉलेज होगी कि मैं बस प्रेयर में जाना है मैंने। हालेलुया। आपका जो ड्यूटी है प्रभु में, जो सबसे पहले परमेश्वर ने आपकी ड्यूटी दी है, वो ये दी है, सबसे पहले पवित्र बनना, गलत कामों को छोड़ देना, दूसरा प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताना, तीसरा बाइबल को ना छोड़ना, रोज इसे पढ़ना। जब ये काम आप करते हो, दुनिया की चीजें आपके पीछे भागना शुरू होती। सुनो, आप बोलोगे मैंने मांगी नहीं, मैंने इसे मांगा ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपके पीछे भागती हुई आएगी। मैं आपको ये सच बता रहा हूं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? प्रभु में चलते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, और बाद में जब शैतान उन पे हैवी होता है तो वो फंस जाते और गिरे रहते, फिर उठते नहीं। और इसी कारण वो शैतान उसको भरमा देता है, और बाइबल कहती वो फिर विश्वासी किसी काम का नहीं होता। प्रभु में होता है, चर्च में होता है, लेकिन मसीह की बरकत जो उसके अंदर दिखनी चाहिए वो अभी दिख नहीं रही। मसीह की आशीष, उसके फल, उसकी सामर्थ, उसकी पावर जो उस विश्वासी के अंदर दिखनी चाहिए वो अभी तक दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो मसीह में आ गया, लेकिन अभी मसीह की नहीं सुन रहा, अभी शैतान की सुन रहा है। इसलिए ठंडा हो चुका है कलीसिया में, इसलिए ठंडा होके सेवा कर रहे हैं, ठंडा होके काम कर रहे हैं। आप देखोगे जिनके साथ परमेश्वर है और जो प्रार्थना में सदा रहते, उनको आप हमेशा हर हालात में गर्म देखोगे आत्मा में, और फायरफुल देखोगे, शैतान को हराने वाला देखोगे। हालेलुया। जिनका मन सेवा करने में ठंडा हो जाता, वही जिनका प्रभु के साथ संबंध कच्चा हो जाता। किसका मन नहीं करता सेवा करने को? वही जिनका प्रभु के साथ संबंध कच्चा हो जाता। किसको अपनी बीमारी बड़ी लगती है? वही जिसका प्रभु के साथ संबंध कम हो जाता। किसको अपना दुख बड़ा लगता है? वही जिसको प्रभु के साथ अपना संबंध कम हो जाता।
अगर प्रभु के साथ आपका संबंध पक्का हो, बड़ा वाला हो, रोज बैठने वाला हो, बाइबल रोज पढ़ने वाले हो, आपको वो बड़ी सी बड़ी कैंसर भी एक छोटा सा लगेगा। मैं आपको सच बता, आपको छोटा लगेगा वो। आप बोलोगे मैं ऐसे अभी अभी निकाल सकता हूं इसे। बड़ी से बड़ा दुख आपके पास आएगा लेकिन आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा वो। आपको हिला नहीं सकता वो, आपको कुछ नहीं कर सकता वो। संसार का दुख, संसार का कलेश, संसार की बीमारी, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होते हो। कुछ नहीं इफेक्ट डाल सकती, वो आपको निराश भी नहीं कर सकती। आज लोग झट हो जाते, नाराज, दुखी हो जाते, झट। थोड़ी सी परीक्षा आ जाए वो दुखी हो जाते, थोड़ा सा कलेश आए दुखी हो जाते, झट। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर प्रभु के साथ नाता पक्का हो, आप कलेश में भी, जैसे बाइबल कहता है, जब कलेश आए तो आनंदित होना, खुश होना, आनंदित रहना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरी ढाल बन के। हालेलुया। फिर आप वो वचन याद करेंगी, हाँ मेरे ऊपर कलेश आ रहा है, प्रभु में चलने के बाद मैं खुश होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं लोगों की बातों पे रिएक्ट नहीं करूंगा। वो क्या जो मर्जी मेरे विषय में बोले, गलत बोले, अच्छा बोले, मैं फूलूंगा नहीं, गलत बोले, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपका मन वैसा हो जाएगा। लेकिन आज पता क्या है, जो लोग प्रभु में होते, जो प्रार्थना में थोड़ा बढ़ जाते, लोगों को वाह जी वाह, किसी प्रार्थना कितनी अपा चंगे हो गए, और बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, और शैतान ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਕਮੰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ और ना ही ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बस मीडियम साइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਮਰ ਬਣ ਕੇ, ਸੰयम ਬਣ ਕੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। रियल मसीही यही है, असली मसीही यही। हालेलुया। जिसके सामने दुख आ रहा है लेकिन वो खुश है, क्यों? क्योंकि प्रभु उसके नाल है जो दुख को खत्म करने वाला परमेश्वर। उसको विश्वास है कि परमेश्वर मेरे नाल है। लेकिन आज अगर दुख आ जाए, ਅਸੀਂ किसी होर जगह ते भी जा सकते हैं, किते होर भी ट्राई कर सकते हैं। तो सोचो थोड़ा विश्वास कितना का विश्वास है, छोटा विश्वास कितना का विश्वास है, खतरनाक विश्वास है थोड़ा। और परमेश्वर ने कहा जाता ठंडा हो जा, जाता पूरा पूरा गर्म हो जा, जाता मैनू कबूल कर ले, बपतिस्मा ले ला, तौबा कर ले और मन फिरा ले, और जाता पूरा ही ठंडा हो जा, जा संसार दे पाचा जो करना था। लेकिन याद रखना, परमेश्वर में चलना तुम्हारे लिए बड़े फायदे का सौदा है। बड़ी पीढ़ियां ਨੂੰ बदल देगा परमेश्वर, बड़ी जनरेशन ਨੂੰ चेंज करेगा परमेश्वर, हालातों ਨੂੰ चेंज करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ਨੂੰ ਛੱਡ देना बड़े घाटे ਦਾ सौदा है। बोलो अपने पड़ोसी ਨੂੰ, परमेश्वर ਨੂੰ ਛੱਡ देना बड़े घाटे ਦਾ सौदा है। क्योंकि शैतान फिर आएगा की करन, चुरान दे ले, फिर की करेगा, घात करेगा, फिर की करेगा, नष्ट करेगा। और अगर परमेश्वर नाल पक्की यारी हुई, शैतान दा कोई वार तुहानू कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ इफेक्ट तुहाडे उत्ते नहीं होएगा। तुसी आगे जाओगे नॉन स्टॉप प्राले दी तरह यीशु मसीह दे सामर्थी नाम आगे बढ़ोगे तुसी। हालेलुया। हाथों ਨੂੰ उठा के जोर ना बोलो हालेलुया। तुहानू समझ आ रही है या नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तुझे समझ आ रही है या नहीं? पूछो पूछो पूछो, समझ आ रही है या नहीं? हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बुधवार से बाइबल लेके आना है, अगर नहीं है तो खरीदनी है।